हेलो तो एवरी सभी को राम राम प्रणाम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस का पेपर है जो पहली शिफ्ट का पूरा हो चुका है। पहली शिफ्ट का पेपर जो आपको हल कराएंगे एवं आपको सभी डाउट है जितने भी क्लियर करेंगे। तो आप लोग अपना मिलान कर सकते हो जिन्होंने पेपर पहली शिफ्ट में दिया है। इसी प्रकार हम आपको सेकंड शिफ्ट का भी लेकर आएंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम शुरू में करते हैं रीजनिंग को हल। तो आप सभी अपना मिलान कर ले, आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने आपके गलत हुए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो अपना पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की ओर से शुरू करेंगे और हमें सभी क्वेश्चन को हल कर लेंगे कि शुरू में हमें क्या दी गई है, रीजनिंग। देख सकते हो पूरा है, एकदम रियल पेपर है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला क्वेश्चन है यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं। तो पहला है क्वेश्चन, ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पश्चिम, सी, देख सकते हो एक बार आप भी प्रश्न आपको दिखा रहा है कि क्या है प्रश्न, ठीक है ना। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 50। फिर यहाँ से चालू हो जाएंगे हमारे क्या मैथ के सवाल। इनों में मैथ के सवाल भी है, हिंदी सभी को हल करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 58 क्वेश्चन कौन सा है अपना हिंदी का है। एक और अजरंगी लकी के और मगरा विकल्प बट्टी बीच ही बरियो पूछा गया है। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस है, कौन सा रस पूछा है इसमें, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस और वीर रस। कौन सा रस हो जाएगा इसमें। तो 58 क्वेश्चन हुआ में कौन सा आंसर होगा अपना, जल्दी बताइए कमेंट में। तो इसका हो जाएगा सी, भयानक रस, ठीक है ना। 58 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, भयानक रस, ठीक है ना। इस प्रकार 59वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, श्लेष, रूपक, अनुप्रास, यमक। तो कौन सा शब्दांश नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रूपक, ठीक है ना। इस प्रकार 60वां क्वेश्चन क्या है अपना, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ, महाप्राण, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। इसी प्रकार अपना 60वां क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61वां क्वेश्चन क्या है, अगम और आगम शब्द युग का सही अर्थ है। अगम और आगम का उत्पत्ति दुर्लभ, स्वानुभूत अनजान, दुर्लभ उत्पत्ति, शास्त्र और शास्त्री। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दुर्लभ और उत्पत्ति। अगम यानी दुर्लभ और आगम यानी उत्पत्ति, ठीक है ना। इस प्रकार 62वां क्वेश्चन कौन सा है अपना, निम्नलिखित में से मुख का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, विवश, ठीक है ना। इसी प्रकार 63वां क्वेश्चन क्या है अपना, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, निजवाचक का, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर कमेंट बताइए क्या होता है, अपनों पर क्या छिपना, आप भला तो जग भला, ठीक है ना। क्या है, बी, आप भला तो जग भला। 64वां क्वेश्चन क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। हरिवंश राय बच्चन का कौन सा भाग है आत्मकथा का, तो ये हो जाएगा पहला, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन क्या है अपना, हिंदी भाषा के किस साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु डे, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रानंद पंत। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है ना। इसी प्रकार 66वां क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए व्यय प्लस वृद्ध, वाय प्लस वृद्ध, वयो प्लस वृद्ध और व्यय प्लस वृद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वह प्लस वृद्ध, ठीक है ना, विसर्ग संधि। 2019 का साहित्य में अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, ये क्या हिंदी का ही है सवाल, नंद किशोराचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार 68वां क्वेश्चन क्या है, देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम में दीर्घु, बहुब्री, अव्ययभाव और तत्पुरुष समास। इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है ना। 69वां क्वेश्चन क्या है अपना, जुबान पर लगाम नहीं होना का अर्थ है, सदैव कट्टर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग में दिखाना, स्पष्टवादी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। जुबान पर लगाम नहीं होना मुहावरा है ये, इसका क्या अर्थ हो जाएगा,
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी हो जाना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत का शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोम, अमीय, सुधा, क्षीर। तो कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा क्षीर। ठीक है ना, क्षीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना 71वां, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? द, ट, ट, तय। तो कौन सा हो जाएगा इसमें जो दंत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी यानी कि ट, टेटीमीटर वाला ट हो जाएगा। ठीक है ना। मैंने आम खा लिया है। क्या? मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है। खा लिया सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन? तो अपना आंसर है ना, कौन सा भूतकाल होगा इसमें? सामान्य, पूर्ण, आसन। तो इसमें हो जाएगा अपना कौन सा? पूर्ण भूतकाल। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, किसी एक में आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अनन्य, अनिकेत, अनुत्तीर्ण, अनुमोदन। क्या? एक पे ही आस्था रखने वाला शब्द बताइए, है ना। तो ऑप्शन है अन्य, अनिकेत, अनुत्तीर्ण, अनुमोदन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? ए, अनन्य। ठीक है ना, अनन्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? क्या? निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? आका, आकू, आँख का। क्या? आका, आकू, आँख का, आका, आका का। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए जिन्होंने किया है ना, मिलान कर लेना, उसका ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या? हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य देखो, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। बी साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वह चाहे भले हो न जाए पर तुम्हें आना होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें शुद्ध वाक्य है? ठीक है ना, हमें शुद्ध का चयन करना है, जो 3 अशुद्ध है और 1 शुद्ध वाक्य इसमें मौजूद है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, वह चाहे भले न आए। ठीक है ना। इसी प्रकार 76वां क्वेश्चन क्या है अपना, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। क्या? सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। वर्षा, जनता, प्राण, बाल, होश, लोग, हस्ताक्षर, जनता। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले तो कौन हो जाएगा? हस्ताक्षर और जनता। ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त वाले शब्द है। ठीक है ना। इसी प्रकार 77वां सवाल क्या है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो इसका हो जाएगा नरेंद्र। ठीक है ना। इसी प्रकार 78वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का हमें चयन करना है। कौन सा हो जाएगा इसमें से? भारत में अनेक जातियाँ, भारत में अनेक जाति, भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेकों जाति है। तो हमें शुद्ध का करना है, यानी कि 3 इसमें अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और शुद्ध वाक्य को हमें चयन करना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत में अनेक जातियाँ हैं। ठीक है ना। 79 कौन सा है अपना, विश्व में मोदक चिन्ह है। विश्व मोदक आप जानते हो, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। ठीक है ना, बी विश्व मोदक चिन्ह का प्रतीक है। ठीक है ना। इसी प्रकार 80 क्वेश्चन है अपना, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा वह अभी नहीं आ जाए, तुम्हें अच्छा किया जो आए, ये स्थान बहुत अच्छा है। तो क्या इसमें शुद्ध वाक्य हमें हेरना है? अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया तो वह है ये स्थान बहुत अच्छा है। ठीक है ना। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? यानी कि रचनाकार है लल्लू लाल, सुंदरदास, सदल मिश्र और उस्मान। इसका हो जाएगा लल्लू लाल, प्रेम सागर के रचनाकार। राइट आंसर हो जाएगा ए। अनावृत शब्द का समभिन्नार्थ क्या है? यानी कि समभिन्नार्थ क्या है? पृथ्वी, निरादर, न दोहराया हुआ, अयोग्य आचरण। इसमें हो जाएगा न दोहराया हुआ, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षेत्र, रीति, क्षमा, घटना। तो इसमें हो जाएगा क्षेत्र। ठीक है ना, क्षेत्र जो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है अपना, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? तत्कालीन, सामान्य, संदिग्ध, वर्तमान, संभाव्य। तो इसमें हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। ठीक है ना, जिसमें संभावना होनी अनिवार्य है।
असोच और असोच शब्द युग्म का सही विकल्प कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? बिना सोचे के और अशुद्धि। ठीक है ना, असोच यानी बिना सोचे और असोच यानी अशुद्धि। ठीक है ना। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का अर्थ है मुसीबत आने पर घबरा जाना, जल्दी से कार्य करना, कुआं खोद कर पुण्य कमाना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ठीक है ना। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए शब्द है स्थापन, पाठ्य, सुपाठ्य, शुश्रूषा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा अपना? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सुपाठ्य, जिसे हमें सरलता से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना 88, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है? प्रभाव, ओढ़ना, अपवाद, पराजय। तो इसमें हो जाएगा ओढ़ना। ओढ़ना उपसर्ग नहीं है। समास का शाब्दिक अर्थ है क्या? विग्रह, विच्छेद, संचिव, विस्तृत। समास क्या होता है? विग्रह। ठीक है ना। जिसका हम विग्रह करते हैं उसे समास कहते हैं। ठीक है ना। तो समास का क्या हो जाएगा इसमें शाब्दिक अर्थ? तो इसमें हम कहेंगे विग्रह। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, संक्षिप। इसमें विग्रह नहीं आएगा, संक्षिप आएगा। ठीक है ना, संक्षिप आंसर आएगा। अब ये देखो 90 से 94 गद्यांश के प्रश्न है जो हमें गद्यांश पढ़ रहे उनके आंसर देने हैं। ठीक है ना। जिस प्रकार क्षेत्र क्वेश्चन को हम देखते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ये तो हमने कर लिए हैं। ठीक है ना। तो 90 क्वेश्चन क्या है अपना? आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्मित है। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। 91 क्वेश्चन है, अणु विस्फोट को मानववादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? सी, क्षुद्रता को राष्ट्रीय की क्षुद्रता ने बनने दिया जाए। 92 क्वेश्चन क्या है अपना? आज का मानव अपने व्यक्ति और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें हो जाएगा ए, वे विज्ञान के प्रति रखता आस्था। ठीक है ना। इस प्रकार 93 क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारे विज्ञानगत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन का एकांकी विकास। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 94 में क्या है? मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो कैसे रोका जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, नैतिक आत्मीय मूल्यों के विकास करके। ठीक है ना। तो ये हमने कर लिए हिंदी के क्वेश्चन, जो आप लोगों को कमेंट में बताने हैं आपके हिंदी के क्वेश्चन कितने सही हुए एवं कितने गलत हुए। ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी रीजनिंग के सवाल। ठीक है ना। रीजनिंग के सवाल हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 112वां। देखो 13 क्वेश्चन देखते हैं। टे स्कॉलर लेटर किसने लिखी? क्या है ये? हम देख रहे हैं अब जीके। ठीक है ना, जीके हम पढ़ते हैं। तो इसमें हो जाएगा डी, नतालिक ऑर्थन। ठीक है ना, जीके हम शुरू में करते हैं। ठीक है ना। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक नामक सुविधा है? तो किस में है ये? इस प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक, तो ये हो जाएगा स्नैपचैट में। ठीक है ना। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तंजावुर, मैसूर, कांचीपुरम, मदुरई। तो इसमें हो जाएगी कांचीपुरम। ठीक है ना। 116 क्वेश्चन क्या है? वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? तो क्या करता है बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, अमिताभ बच्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन। शाहरुख खान भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो कौन सी रेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, सिगफ्रीड लाइन। ठीक है ना, सिगफ्रीड लाइन। विदेश व्यापार महाधिवेशन DGTFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम। तो परमाणु ऊर्जा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा। तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ठीक है ना, नोएडा। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ठीक है ना। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नित्या राय और अमित शाह। तो इसमें हो जाएगा अमित शाह। ठीक है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?
1905, 1947, 1857, 1885। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? इसमें हो जाएगा डी, 1885। ठीक है ना। तो ये हो गया अपने 124 क्वेश्चन। 125 पे चलते हैं हम। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता। तो ये हो जाएगा मुंबई। ठीक है ना, बॉम्बे यानी कि मुंबई। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 20 लाख, 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जो सीमा है जीएसटी पंजीकरण की हो जाएगी 20 लाख। ठीक है ना, 20 लाख हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? मैं दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या अपने कंप्यूटर को संशोधित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। क्या इमेज फिशिंग, कैट फिशिंग, वीपीएन स्पिंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इमेज फिशिंग। ठीक है ना। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? मेक्सिको सिटी, डुब्रोव्निक, जागरेब। तो ये हो जाएगा जागरेब। ठीक है ना, जागरेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 129 का क्वेश्चन क्या है? आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो ऑप्शन ए, आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा, बी, सी, डी। तो इसमें से आपने क्या किया? सी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस पड़ोसी देश को थर्ड ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो भारत के किस पड़ोसी देश को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भूटान, जिसे थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर, फेसबुक। तो इसमें क्या हो जाएगा? गूगल। गूगल एक प्लेटफॉर्म नहीं है, गूगल सर्च इंजन है। ठीक है ना। 132 क्वेश्चन क्या है अपना? निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण समृद्ध यूटोफिकेशन है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऊष्मा प्रदूषण। तो इसमें हो जाएगा बी, जल प्रदूषण। ठीक है ना। इस प्रकार 133 क्वेश्चन क्या है अपना? 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जिल पटेल, शक्तिकांत दास, चिंतामण द्वारकादास देशमुख और डी सुब्बा राव। तो इसको हो जाएगा चिंतामण। ठीक है ना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति और निर्देश, क्या नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। ठीक है ना, भाग यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक ए लाइफ मेजरमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? तो इसमें हो जाएगा, तो इस राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? पुस्तक ए लिमिट वाली का इसका हो जाएगा सूर्य त्रिपाठी निराला। ठीक है ना। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? आसमान के नीलापन का मुख्य कारण कौन सा हो जाएगा अपना? बताइए। इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा ए, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है ना, ऑप्शन डी। इन दोनों का कारण होता है, तो इसमें बोनस मिलेगा आपको। ठीक है ना। रमन सुब्बा राव, जिनका हाल में ही निधन हुआ है, किस खेल से जुड़े थे? क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी। तो ये हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है ना। 38 क्वेश्चन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। तो कौन सी नदी है जो सबसे लंबी है? गोदावरी। ठीक है ना। 139 क्वेश्चन है। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है ना, पूर्ण रूप पूछा है इसमें। तो इसमें हो जाएगा नेशनल ह्यूमस रेट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 का क्या है? वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? युवा को। ठीक है ना, युवा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार अनुसंधान विधि उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उन्हें गहन और आगे जांच की पूछताछ करने का सहाय करती है। तो हो जाएगा गुणात्मक। बी क्या हो जाएगा इसमें? बी। BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, बेल्ट एवं रोड इंतजाम। ठीक है ना। 43 क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट व्यक्तियों को उन संगठन सुरक्षा के खतरे डालने की कोशिश करता है जिसके लिए कोई काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा स्पीयर फिशिंग। ठीक है ना। इस प्रकार 44 क्वेश्चन क्या है? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? क्या? राष्ट्रीय कृषि नीति। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा अपना? सी, जुलाई 2000 को पहली राष्ट्रीय कृषि नीति। ठीक है ना। वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए प्रयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2000। ठीक है ना। 146 क्वेश्चन क्या है अपना? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले रस हुक।
ठीक है ना, रसू कहलाएगा। ठीक है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी? ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान। ठीक है ना, पाकिस्तान हो जाएगा। कौन सा भारतीय एक राज्य अपनी अनूठी बारलेर चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए, महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कटाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश किस शहर में हुई थी? बताइए। लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी। तो इसमें हो जाएगा लखनऊ। ठीक है ना। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है? महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तेल का रिसाव, समुद्री जल का तापमान वृद्धि, अत्यधिक मछली पकड़ना, समुद्री जल का द्वारा CO2 का अवशोषण होना। ठीक है ना। तो ये हमने बता दिया आपको 50 को एक रीजनिंग का है। रीजनिंग के अलग पार्ट्स में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। अपना मिलान कीजिए, आप बताइए कमेंट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं।